नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 में साइंस मैथ सब्जेक्ट को लेकर। वीडियो बनाने का मकसद क्या है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साइंस मैथ की कट ऑफ वो 84 से 85% है, वो जनरल कैटेगरी की बताई थी 84.8 के समथिंग। लेकिन लगभग अब बीएड वाले शामिल होंगे तो आप मान के चल सकते हैं कि 85% तक कट ऑफ वो रह सकती है। अब दोस्तों, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि इससे कम वाले बिल्कुल उम्मीद ना करें, लेकिन अभी मैं ज़रूर 100% बोल रहा हूँ दोस्तों, जिसके 84 से जनरल से कम है वो दोस्तों उम्मीद छोड़ दें। अब उसके बाद उम्मीद छोड़ने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन 84, या मैं कहूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि 120 125 के ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। और फिर दोस्तों आज के 3 या 4 महीने बाद जब भी रिजल्ट आता है थर्ड ग्रेड का, उसके बाद आपके पास सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने बचेंगे। अगर आप अभी से तैयारी नहीं शुरू करेंगे, अब जिसके मतलब 80 से 84 के बीच है, सबसे ज़्यादा स्थिति उन्हीं की ख़राब है कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं या काफ़ी कोचिंग वाले भी बताते होंगे कि 120 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 120 के ऊपर क्या, 125 के जिसके ऊपर है वो भी सोच रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने पूरा एकदम विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश की थी उस वीडियो में। काफ़ी को वो पसंद आया था, लेकिन कुछ को नहीं आया। तो आपके कमेंट्स जो भी थे उस वीडियो के ऊपर, उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और वापस से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कट ऑफ हो इतनी हाई क्यों रह रही है रीट के अंदर। और दोस्तों, रीट ही नहीं, आने वाली जो सेकंड ग्रेड है उसकी की कट ऑफ है वो दोस्तों आपको हाई देखने को मिलेगी। दोनों के कारण मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके अलावा इसके कमेंट हैं वो ऑफ रहेंगे, डेफिनेटली ऑफ रहेंगे, क्योंकि कई बच्चे हैं वो तू तपाक से बात करते हैं। कई बच्चे हैं वो बोल रहे हैं मैथ्स ही नहीं आती, आपको गणित ही नहीं आती। जब आप एक तरीके से बोल रहे हो कि 130 से ऊपर जा रही हैं, तो फिर 130 से ऊपर 3000 बंदे हैं वो कहाँ से आए। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन आप ईमानदारी से सुने। 1.5 गुना या 2 गुना आप स्पीड कर लें अगर आपके समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो 100% समझा दूंगा दोस्तों कि 84 से किसी भी कीमत में आपकी मेरिट है वो कम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास दोस्तों सीटें हैं वो कितनी हैं। एक बार फिर मैं थोड़ी सी तुलना करके समझा रहा हूँ आपको। लास्ट टाइम दोस्तों आप देखेंगे तो आपके पास सीटें थी 5600 के आसपास नॉन टीएसपी एरिया की। इस बार दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान रहा हूँ 3500 के आसपास आपकी सीटें आ सकती हैं। अगर वो एक जो पर्चा कई दिनों से घूम रहा है अगर वो सच हुआ, तो फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं इससे भी लगभग 800 900 1000 सीटें उसमें कम दिखाई गई हैं साइंस मैथ की। तो कट ऑफ इससे भी जो मैं बता रहा हूँ इससे भी 1% ऊपर वो रहेगी फिर। अब दोस्तों लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम 51% है वो जनरल कैटेगरी के पास रिजर्वेशन था, मतलब लगभग 2900 के आसपास। या मैं कहूँ कि आप 50% ही मान लीजिए तो लगभग 2800 सीट है वो दोस्तों किसकी थी, जनरल कैटेगरी की थी। और इस बार दोस्तों क्या है कि जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो कम हो गया है। ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। मतलब ये जनरल कैटेगरी जो सीटें पहले 50 या 51% थी वो दोस्तों ईडब्ल्यूएस को 10%, और एमबीसी का रिजर्वेशन वो 1% से बढ़ाकर 4% 5% कर दिया। तो लगभग 14% रिजर्वेशन वो कम हो गया है, या 14% सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी की कम हुई हैं। अब आप कहेंगे कि यार मैं तो ओबीसी का हूँ, मैं तो एससी का हूँ, मैं तो एसटी का हूँ, मेरे क्या मतलब इससे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों जो बंदे मतलब 3500 सीट आपकी आ रही हैं, तो पहले के हिसाब से जैसे रिजर्वेशन अगर ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलता तो पहले आपकी सीटें आती 1750, है ना। और अभी आपकी सीटें कितनी आएंगी, इसका 36% करेंगे तो आपकी भी सीटें आएंगी वो लगभग 1250 आएंगी। तो यहाँ आपके पास दोस्तों 500 सीटों का नुकसान हो रहा है, 500 सीटों का। अब आप आराम से ये तो समझते होंगे कि 500 सीटों में दोस्तों, ये देखिए एक मिनट मैं वापस से लिखता हूँ, 3500 सीटें टोटल, और इसका आनी चाहिए थी कितनी, 1750, और आएंगी कितनी इस बार, क्योंकि रिजर्वेशन वो मतलब बढ़ गया है ईडब्ल्यूएस का और एमबीसी का, इसलिए आएंगी कितनी, 36% सीटें वो जनरल कैटेगरी में होंगी, तो आएंगी कितनी, 1250। नुकसान कितना हो गया, 500 का। और आप कोई भी मेरिट लिस्ट उठाकर देख लीजिए, लगभग दोस्तों जितने सिलेक्शन होते हैं जनरल कैटेगरी में उसका 50% रेशियो आपको ओबीसी कैंडिडेट मिलेंगे। तो इस बार दोस्तों अभी हम ओबीसी की और बात करते हैं, थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 21% है, तो आप ये 3500 का 21% निकालेंगे तो लगभग दोस्तों आपके पास जो आंकड़ा आएगा वो 700 के आसपास आएगा। हो सकता है 5-10 ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप 700 मान के चलो राउंड फिगर में। तो इस बार दोस्तों ओबीसी कितनी सीटें होंगी, 700। यहाँ पे जनरल की सीटें 500 कम हो रही हैं। इस 500 में से आप कोई भी मेरिट देख लेना, मैं मतलब थर्ड ग्रेड की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, कोई भी भर्ती उठा के देख लेना, एसआई, कोई भी एक्स वाई जेड, उसमें आपको जितने जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होते हैं उसमें 50% रेशियो आपको ओबीसी का मिलेगा। तो 500 में से लगभग 250 बंदे मतलब जनरल कैटेगरी में और सिलेक्ट होते, वो आप कहाँ जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं दोस्तों किस में, ओबीसी में। तो ओबीसी तो मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर ही पूरी फिल हो जाएंगी सीटें। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान है।
अब जो मेरे को मैथ सिखा रहे थे, कई के कमेंट आए थे कि आपको तो ये पता नहीं है इस बार सीटें वो 3,000 आएंगी, तो क्या 130 प्लस वो 300 मतलब 3,000 बंदे मिल जाएंगे? तो उनको दोस्तों खुद को मैथ नहीं आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर अगर 3500 सीटें होती हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं 31 मतलब 34,000 भर्ती मान के चलते हैं, तो मेरे हिसाब से 3500 सीटें आपकी आनी चाहिए नॉन टीएसपी में। तो 3500 सीटों में दोस्तों जो आप 36% करेंगे जनरल की सीटें, तो सीटें आती हैं 1250। और ये 1250 बंदे मेरे हिसाब से अगर आपके पल्ले पड़ रहा है तो इतने बंदे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। 130 नहीं, मैं 128 बता रहा था मेरिट। शायद इससे ऊपर जा सकती है, कम डेफिनेटली नहीं जाने वाली है। मैं वापस से जोर देकर कह रहा हूँ, 85% या 84% से अगर आपकी कम है तो दोस्तों जितना जल्दी आप रीट से पीछा छुड़ाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर जैसे 1.5 महीना अभी बीता है, 1.5 महीने से ज़्यादा ही बीत चुके हैं, अगर इसी तरीके से, क्योंकि आप सबको पता है कि थर्ड ग्रेड का रिजल्ट लास्ट टाइम भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम के लगभग 45 दिन पहले आया था, और जिसका नहीं हुआ था वो फिर रोने लग गया था, और सेकंड ग्रेड में भी नहीं हुआ। वरना आपके पास अभी मौका है, अच्छा चांस है आपके पास। अगर आप अभी से, ये नहीं बोल रहा कि हो ही नहीं सकता, लेकिन दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ और जिसके भी 90 नंबर से ऊपर हैं या 60% से ऊपर हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा और आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना हो सकता है, अगर आप जितना जल्दी इस रेट से पीछा छुड़ाएंगे और सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपना ध्यान वो लगाएंगे, तो वहाँ पे जो आपका स्कोर 220 230 होने वाला है वो दोस्तों बढ़कर 300 तक चला जाएगा। और वहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा, चाहे आप साइंस से हों या फिर आप मैथ से हों। लेकिन 84 या 85, ये दोस्तों 100% 84 से कम नहीं जाएगी। प्लस हो सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ प्लस हो सकती है, जो मैंने डाटा इकट्ठा किए हैं उस हिसाब से प्लस हो सकती है। मैं इससे प्लस नहीं बता रहा आपको, लेकिन इससे प्लस हो सकती है, लेकिन इससे कम ये मान लेना 100% नहीं होगी जब तक सीटें 3500 रहती हैं। अब सीटें बढ़ जाएँ 54,000 हो जाएँ कल को मान लीजिए, तो यहाँ पे 3500 की जगह आपको ये पोस्ट भी बढ़कर 6,000 के आसपास मिलेंगी फिर, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो हर सब्जेक्ट में बढ़ेंगी, साइंस मैथ में भी बढ़ेंगे। पद तो यहाँ पर भी बहुत खाली है, तो लगभग सीटें 6,000 होंगी, तो फिर दोस्तों ऑटोमेटिक कट ऑफ वो नीचे आएगी, लेकिन बहुत नीचे बाद में भी नहीं आएगी। तो ये है दोस्तों, मैंने एक बार फिर, और इसके अलावा भी कई कमेंट आए थे कि मतलब आप ज़्यादा बता रहे हो, नेगेटिविटी फैला रहे हो। तो दोस्तों नेगेटिविटी नहीं है, समझने का तरीका आपका सबका अपना एक मतलब तरीका है कि मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि हाँ 115 प्लस है, वो सब सेफ जोन में है। मतलब मैं ये मतलब बना दूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि सबका सिलेक्शन हो रहा है। आप जो पढ़ेगा, जिसने वास्तव में मेहनत किया दोस्तों, और उसके 115 से कम नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए साइंस मैथ में 2 सवा 2 लाख जितने फॉर्म भरे गए थे, उसमें से लगभग शायद 2 लाख की तो रीट आराम से क्लियर हो गई होगी। या फिर मैं मान सकता हूँ कि 2 लाख ने एग्जाम दिया तो शायद 1,80,000 की रीट है वो क्लियर हो गई होगी। जिसने पढ़ाई की है उसके 90 नंबर तो आते ही हैं। और जिसने वास्तव में जो मेहनत करने वाले बंदे हैं, मान लीजिए 30,000 या 20,000, जितने भी बंदे जो एकदम पूरा जोर लगा के तैयारी कर रहे थे, अगर बाद में भी आपका स्कोर 115 प्लस नहीं है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये सोचने को वास्तव में ये मतलब महसूस होना चाहिए कि यार मेरे 115 नंबर ही क्यों आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया 120 130 135 140 यहाँ तक कि टॉपर है 146 नंबर है। तो आप ये सोचें कि मेरी कमी है वो कहाँ रही है, मैंने रिवीजन नहीं किया, या फिर दोस्तों मैंने कोचिंगों के भरोसे रहा, और जबकि पेपर हैं वो बुक के आ रहे हैं। आपने देखा होगा, रेट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, रेट का पेपर वास्तव में थोड़ा हल्का था, लेकिन आप एसआई का पेपर देखें या फिर आप पटवारी का पेपर देखें। इसके अलावा आपने अभी जो एक दो एग्ज़ाम और हुई थी, एसआई हो गई, पटवारी हो गई, ये सब पेपर दोस्तों कहाँ से आए थे? बुक में से आए थे। अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है तो आप बुक पढ़िए। साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ओल्ड वाली बुक शायद पीडीएफ हर कहीं से मिल जाएगी, मेरे चैनल पर नहीं है। लेकिन मैथ्स वाली जो पुरानी वाली बुक है 2010-11 वाली, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वहाँ से आप मतलब खुद पढ़ रहे हैं, उनको खुद पढ़ सकते हैं। बेसिक से हैं, जिनका बेसिक कमज़ोर है और वास्तव में बुक से भी अगर समझ नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। अभी उसकी प्राइस है वो 3500 रुपये। आप पूरा पढ़ लेना, आपकी पसंद आई तो आप लें, डेमो क्लास है। मैं मेरा कोर्स बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके पास से मतलब क्वेश्चन भेज रहा हूँ 2018 के जो पर्सन आए हुए हैं, और ऐसे के ऐसे बुक में से प्रश्न उठ रहे हैं। फिर भी कई बोल रहे हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इसमें 5 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों उनको समझाने का मैंने कोई ठिकाना नहीं ले रखा है। मैं एक वीडियो, अगर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो को देखने के बाद मान लीजिए किसी बच्चे के 83% है, जनरल कैटेगरी से 83% है, मतलब उसका स्कोर है वो रीट के अंदर कितना है, लगभग 126 के आसपास नंबर है। और जिसके भी है मतलब ग्रेजुएशन में मान लीजिए 70% है, मैंने कोई निकाल कर नहीं बताया, ऐसे ही अंदाजन बता रहा हूँ, क्योंकि शायद हो जाने चाहिए 83। तो अब उसका रीट का स्कोर देखें तो 126 नंबर अच्छा है, बहुत शानदार है, मतलब 126 नंबर कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और अभी वो मतलब मैं बता दूं कि 120 प्लस सेफ है, और अपने आप को सेफ मान के दोस्तों बैठा रहे, और अभी जैसे मान लीजिए अभी नवंबर 15 नवंबर आ चुका है, लगभग 1.5 महीना आपके एग्ज़ाम को हो गए, और लगभग 2 महीने, या मैं कहूँ कि अगर कोर्ट का मामला आता है तो लगभग 3 महीने तक रिजल्ट वो आने वाला है नहीं।
और वैसे भी टाइम तो लगेगा 2 महीना, तो आप आराम से कम मान के चलो, क्योंकि नवंबर में आपकी विज्ञप्तियाँ वो नहीं आने वाली है। 1 महीना आपको फॉर्म के लिए दिया जाएगा, उसके 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी भी हम देखें, अगर कोर्ट के अंदर मामला नहीं जाता है, मतलब स्टे नहीं मिलता है कोर्ट के अंदर, तो केस बहुत हैं 3rd ग्रेड के ऊपर, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता है तो भी दोस्तों फरवरी से पहले रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। और अगर फरवरी में रिजल्ट आता है और उस दिन दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और इतने दिन आप कट ऑफ वाले वीडियो देखते रहो कि हाँ ये 115 बता रहा है, यार ये तो 130 बता रहा है, इसको तो हम गालियाँ निकालें, भरपूर निकालें, मतलब अनलाइक करें, गालियाँ निकालें। तो दोस्तों ये अपने सेंस का ना वो ना दिखाएं। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं हर बार बोलता हूँ, आपको पसंद नहीं आ रहा मत देखिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन गालियाँ निकालना मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है वो नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस मुद्दों को छोड़ते हैं। मान लीजिए फरवरी में आपका रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर एग्ज़ाम 100% बोल रहा हूँ 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम छुट्टियों से आगे नहीं जाएगी। अप्रैल से लेकर मई और जून, ये 3 महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम 100% होने वाली है दोस्तों, चाहे 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो। लेकिन जहाँ तक खबर है या सूचना मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम है वो पहले होगी। अभी आपको मैं बता रहा हूँ 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम है वो पहले होगी, छुट्टियों के अंदर एग्ज़ाम 100% अब हो जाएगी आपकी, और आपके पास गोल्डन चांस है। साइंस मैथ वालों को स्पेशल बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी सीटें दोस्तों 10,000 में से लगभग 4,000 सीटें वो साइंस मैथ की आने वाली हैं। अब इसमें मैथ्स की सीटें वो ज़्यादा होंगी, मैथ्स की सीटें 2200, 2300, 2400 तक हो सकती हैं, और साइंस की सीटें वो लगभग दोस्तों 1500 के आसपास है वो रहने वाली हैं। आप देख लेना, हो सकता है 100-200 ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। लास्ट टाइम आपकी कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अभी जो आप ये कट ऑफ वाले वीडियो देख रहे हैं, ये रिट से पीछा छोड़ के आपको 2nd ग्रेड है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कि 2nd ग्रेड में मैथ्स के अंदर कट ऑफ वो क्या जाती है, साइंस के अंदर कट ऑफ वो क्या जाती है। उससे आप आकलन अपना 20 नंबर या 30 नंबर बढ़ा के सोचें। ऐसा नहीं सोचें कि हाँ उस टाइम तो यार 700 वैकेंसी थी मैथ्स के अंदर और इस बार 2000 आने हैं, तो हमको तो सिर्फ 200 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। अगर आप टारगेट ही 200 का रखेंगे तो फिर दोस्तों आपके नंबर वो कितने आएंगे ये सोचिए आप। तो आपका टारगेट लास्ट वाली कट ऑफ से +20 या +30 नंबर होना चाहिए, और इतनी आ जाएंगे दोस्तों अगर आप आज से कंटिन्यूसली 4-5 घंटे या 6 घंटे अगर टाइम निकालते हैं दोनों पेपर में से। जैसे आप साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो साइंस में, और मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में। ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 घंटे तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आज से आप 5 या 6 घंटे देते हैं, जिसमें 2-3 घंटे आपके कोचिंग के हैं दोस्तों और 2-3 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब बात कर रहे थे दोस्तों हम 83 नंबर वाले स्टूडेंट की। अब मान लीजिए फरवरी के अंदर रिजल्ट आता है और रिजल्ट के अंदर वो पास नहीं होता है, अभी मैंने कट ऑफ है वो बताई, उस हिसाब से दोस्तों 83% है वो दोस्तों, बिल्कुल मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। अब मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा कि मैं गलत हूं और उनका सिलेक्शन हो, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से नंबर आ रहे हैं वो आपको भी पता है कि 83% मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस हैं। अब ये बच्चा मान लीजिए वीडियो देख के और आज उसके मन में आए कि हाँ इतना मैंने समझाया, वो वीडियो देखेगा पहले वाला 26 मिनट का शायद, उसमें भी मैंने 2018 से तुलना करके आपको समझाया था, और वो आज से पढ़ाई शुरू कर देता है मेरा कहना मान के, तो वो दोस्तों जो 85 है उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा मन में ये होता है कि यार मेरा तो हो गया, आप छोड़ो ना, कौन पढ़ेगा। वो लास्ट में जैसे फरवरी के आसपास रिजल्ट आएगा तो फिर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का, वो आप सबको पता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलना बहुत ही कम चांस है, तो सबको दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, फिर काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं टाइम है वो वेस्ट होगा उनका। तो वो 85+ बहुत ही कम बंदे वो तैयारी करने वाले हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो आपसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तो होने वाला है इसमें, लेकिन मैं अभी से अगर मेहनत करूंगा तो मेरा सेकंड में भी हो जाएगा। और जो 80 से लेकर 85 के मतलब या 84 मान लीजिए, 84+ मेरे हिसाब से दोस्तों हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर 85+ हैं तो आप 100% सेफ जोन के अंदर हैं मेरे अनुसार। और अब 80 से 85 और 86 के बीच हैं दोस्तों। अब मेरिट है वो कहीं पर भी रुक जाए, मान लीजिए 85% मेरिट रहती है तो 84.99 वाला भी ने भी तो मेहनत तो की है। अब 0.01% से अगर वो रह गया तो गलती उसकी थोड़ी है, अब रह गया तो रह गया। अब अगर वो इससे झटके से उभर के अगर 2nd ग्रेड पर फोकस करता है तो दोस्तों उसमें उसका मतलब ये कहेंगे टॉप रैंक में सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर रोता रहेगा तो फिर रोता रहेगा दोस्तों 2nd ग्रेड में, फिर कहेगा कि यार मेरिट तो 200 ही जानी चाहिए, इस बार सीटें वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये दोस्तों कोई तरीका है नहीं मेरे हिसाब से। 80 से 85% हैं, उन्होंने भी तैयारी बहुत अच्छी की है तभी तो 80% बन रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा किसी और ने किया है, या फिर आपसे ज़्यादा किसी और का लक उस दिन उसके साथ था। 2.5 घंटे आप सबको पता है कि आपने 12 महीने 2 साल है वो मेहनत की है, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन वो
150 मिनट या मैं कहूँ कि 2.5 घंटे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें आप किस प्रकार से डील करते हैं प्रश्नों का, वो तरीका दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले, ये अभी ऑनलाइन वाला है, इससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वो हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से मैं मानता हूँ कोई फ़ायदा, इतना ज़्यादा फ़ायदा वो नहीं मिलता है, क्योंकि आप ओएमआर शीट तब तक फिल नहीं करते हैं जब तक आपको कोई एग्ज़ाम का अनुभव वो नहीं होगा। मोबाइल में आपको टिक करना पड़ता है। अब मोबाइल में टिक करने में और ओएमआर शीट भरने में दिन रात का फ़र्क है। तो अपने आप को मतलब एग्ज़ाम से पहले ये नहीं है कि आप 50-60 मॉडल पेपर करें, लेकिन हाँ 5-7 या 10 पेपर आपको करने चाहिए। और ये तरीका जिसने अपनाया दोस्तों, वो सेकंड मतलब रीट के अंदर अच्छा स्कोर है वो कर रहा है। ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं आता कि आपके 130 नंबर नहीं आए, क्योंकि पूरा पेपर बहुत ही आसान था। और जिसके नहीं आए वो 100% इस बात से ज़रूर मतलब नाखुश होगा कि यार ये इजी प्रश्न था और मेरा गलत हुआ है, मतलब मैं भूल गया या फिर मेरे ध्यान में नहीं आया। वो गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। 130 नंबर का पेपर था दोस्तों, जिसके नहीं आए हैं वो उसकी खुद की गलती है। जितना जल्दी वो स्वीकार करेगा और अपनी गलतियों को दूर करेगा, उसका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन 100% होगा। और जो अभी यहाँ पर कट ऑफ देखेगा, फिर दूसरे चैनल पर देखेगा, और फिर तीसरे पर देखेगा, चौथे पर देखेगा, और है कुछ नहीं, मतलब टाइम है तो बना देते हैं वीडियो, और देखने वाले देखते रहते हैं, कट ऑफ के चक्कर में उलझे रहते हैं। यार उसने तो 120 बताई, ये 130 बता रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें 1.5 महीने निकल चुके हैं, 1.5 महीने और निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से रोते रहना कि यार अभी तो शायद सेकंड ग्रेड किया, वो 200 से कम आ जाएगी। तो आप इसके ऊपर ना रहें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर एक भी बच्चा सचेत होकर तैयारी करेगा तो वो सफल ज़रूर होगा। और फिर सेकंड ग्रेड में जब वह सफल होगा तो धन्यवाद उसके मन से अपने आप निकलेगा कि वहाँ उस दिन मैंने वो वीडियो देख के पढ़ना शुरू किया था और आज मैं सेकंड ग्रेड में चयनित हूँ। और मेरे नीचे लगभग 5 टीचर हैं, वो थर्ड ग्रेड के काम करते हैं। तो आप ये मन के अंदर सोचें कि हाँ मेरे नीचे 5 वो थर्ड ग्रेड के टीचर काम करेंगे अगर मेरा सेकंड ग्रेड में होगा तो। लेकिन आप जब दूसरे के अंदर कमियां निकालेंगे तो दोस्तों ना आपके रेट हाथ आनी है, ना आपकी सेकंड ग्रेड हाथ आनी है, फिर होते रहेंगे। और इस वैकेंसी के बाद कोई वैकेंसी है नहीं। वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी है, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी वो नई शिक्षा नीति के तहत आएंगी। उसमें पता नहीं क्या रूल होगा क्या नहीं होगा। आपने देखा भी होगा जो भविष्य की एग्ज़ाम है उसके संबंधित कल परसों जो नोटिफिकेशन या प्रेस नोट मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था, उसमें साफ साफ 2 एग्ज़ाम के लिए बोला था। वो दोस्तों 2 एग्ज़ाम वो सेकंड ग्रेड में भी होंगे और फर्स्ट ग्रेड में भी होंगे, और रीट के अंदर तो होने ही है। तो आप समझ जाइए, समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने तो 2-2 वीडियो बना दिए हैं दोस्तों, और कमेंट के रिप्लाई मैंने हर पर्सन का जवाब देने की कोशिश की है। अब जिसके 85 प्लस हैं मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं। और दोस्तों अगर सीटें कम होती हैं, मैं 3500 सीटों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर 3500 से कम होती हैं, मान लीजिए कि 2500 के आसपास ही आती हैं, तो 1% कट ऑफ और बढ़ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि यार इतनी ज़्यादा थोड़ी जाएगी, इतने बंदे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन वापस से वही है दोस्तों, इस बार जनरल का जो कोटा है वो कम हो रहा है, उसी से कट ऑफ है वो बढ़ रही है। मान लीजिए 2500 सीटें ही आती हैं दोस्तों, तो आप इसका लगभग 36% निकालेंगे तो कितनी सीटें बचेंगी। मतलब इतने बंदे तो आराम से मिल जाएंगे। 25 के मतलब 150 तो शून्य, और 25 थी 75, और 15 दोस्तों 900 सीट। अब 900 बंदे तो दोस्तों 130 प्लस आराम से मिल जाएंगे। एक जिले में 30 बंदे आते हैं। अब कई जनों के कमेंट ये भी थे, हाँ एक और कमेंट था दोस्तों, मैं उसको भी याद आ गया मेरे, कि सिक्कर चूरू झुंझुनू में ही बच्चों के नंबर है। लेकिन एक बात है, आप ये बताइए कि सिक्कर चूरू झुंझुनू जो 40 जनों की लिस्ट है, 18 जने शायद लेवल फर्स्ट की लिस्ट थी और 22 जने हैं शायद लेवल सेकंड की लिस्ट थी। 40 जनों में मात्र 2 जो स्टूडेंट हैं, या अभी तो स्टूडेंट ही हैं, अभी आगे आने वाले टाइम में वो टीचर्स हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 जने हैं वो दोस्तों मेरिट के अंदर हैं। मतलब जो 40 बच्चे हैं उनमें सिर्फ 2 हैं सिक्कर के, झुंझुनू का एक भी नहीं है, चूरू का एक भी नहीं है। 38 हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप क्या सोच के ये बोल रहे हो कि नंबर है वो सिर्फ सिक्कर, झुंझुनू और चूरू के बच्चों के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बात और मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो टीचर्स बनते हैं, जो अध्यापक हैं, वो दोस्तों शेखावाटी से ज़्यादा आपको हनुमानगढ़, गंगानगर इन डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। और जो हनुमानगढ़ का है उसको पता है कि मैं वो जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोल रहा हूँ। वहाँ पे हर परिवार के अंदर आराम से 1 या 2 टीचर्स आपको मिलेंगे दोस्तों। लेकिन शेखावाटी में ऐसा नहीं है। शेखावाटी में भी टीचर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं खुद शेखावाटी का हूँ। लेकिन वहाँ से ज़्यादा रेशियो दोस्तों सिक्कर या चूरू या झुंझुनू से ज़्यादा रेशियो आपको हनुमानगढ़ का मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि हाँ सिक्कर वालों के ही नंबर हैं या झुंझुनू वालों के ही नंबर हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरिट का अभी आपको बता दिया, आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। पूरा जो मेरिट आई थी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, उसमें मात्र 2, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन 2 या 3, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। शेखावाटी के जो 3 जिले हैं उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं मेरे जितना याद है, हो सकता है कि 3 हो जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो 40 में से 2 हैं सिर्फ शेखावाटी के, बाकी 38 हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो ऐसा अपने दिमाग से ये ख्याल है वो निकाल दीजिए कि सिर्फ शेखावाटी के बच्चे पढ़ रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों एक और कट ऑफ है वो क्यों मतलब बढ़ रही है धीरे धीरे, ये और मैं बता देता हूँ। 2014 से पहले हम बात करें दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा और वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन मैं आपको पूरा समझा दूंगा। 2014 से पहले हम बात करें, जैसे 2010, 11, 12, 13, उस टाइम क्या होता था दोस्तों, आईआईटी का थोड़ा चल रहा है वो ज़्यादा था। मतलब मारवाड़ी भाषा में बोले हम तो, जिस बंदे के मतलब 10th की बात करें तो जिसके 60% से बच्चे के ज़्यादा आते थे वो सब साइंस मैथ लेते थे। और फिर 11th या 12th में जिसके 70% आ गए दोस्तों, वो क्या करता था, आईआईटी की तैयारी करता था। अब सबका सिलेक्शन आईआईटी के अंदर होता नहीं था। कुछ बच्चे थे इंटेलिजेंट होते थे लेकिन फिर भी मतलब अच्छी आईआईटी कॉलेज उसको नहीं मिलती थी, तो वो वापस से बीएससी करता था 11th के बाद, एक साल तैयारी करने के बाद। फिर वो दोस्तों ग्रेजुएशन करके वापस से, अभी जैसे मान लीजिए कि 2014 के बाद हम माने तो 3 साल की ग्रेजुएशन होगी उनकी, 2017 आ गया। फिर बीएड होगी 2 साल की तो 2020 आ गया। तो लास्ट जो 2-3 जो साल में जिन्होंने बीएड किया है वो दोस्तों काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उनके नंबर आएंगे। जैसे आपने नीट के अंदर देखा होगा, आपने आईआईटी जो होती है, आईआईटी जेई एडवांस है, उनमें आपने देखा होगा पूरे में से पूरे नंबर आते हैं दोस्तों 720 में से 720। तो यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि 146 नंबर कैसे आएंगे, 148 कैसे आएंगे, तो दोस्तों अभी तो सेकंड ग्रेड बाकी है, फर्स्ट ग्रेड बाकी है। उसमें आप देखना कितने कितने नंबर आते हैं, आपकी आंख भी खुल जाएगी शायद। जितना जल्दी खुले उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये 1 या 2 वैकेंसी हैं, उसके बाद कोई वैकेंसी वो नहीं आने वाली है। और जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस हिसाब से दोस्तों आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। आगे आने वाले बच्चों के पास तो हो सकता है कि चांस हो ही ना हो, आपके पास एक रीट का गया, वापस से सेकंड ग्रेड का जाने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट आ रहे हैं मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहा है। वापस से दोस्तों सेकंड ग्रेड भी चला जाएगा, फिर इंतज़ार करते रहना, वापस से गवर्नमेंट चेंज होगी या ये गवर्नमेंट आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आओ दोस्तों 2 साल वैकेंसी नहीं आने वाले हैं, ये लिख कर ले लेना आप। 2023 में चुनाव है, 2025 से पहले आपको वैकेंसी का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो जो इस सेकंड ग्रेड में चूक गया वो दोस्तों फिर 5 साल बाद उम्मीद करना कि हाँ मैं नौकरी लगने वाला हूँ। और 5 साल के बाद दोस्तों आप सब समझदार हों कि जो 25 वाला वो 30 प्लस हो जाएगा, और जो अभी 28 के आस पास है वो 33 हो जाएगा। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो दोस्तों आप सबको पता है कि कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने उनके मार्क्स हैं, कितना उनका दिमाग काम कर रहा है। और ये बड़ाई की बात नहीं है, आप कहाँ स्टैंड करोगे उनके सामने, ये खुद आप समझदार हो। आपको सचेत करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को नहीं आए, कमेंट इसके बंद रहेंगे। जिसको पसंद आए वो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिसको ना पसंद आए वो डिसलाइक कर देना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को वही बच्चे चाहिए जो पढ़ते हों, क्योंकि वही वीडियो मैं डालता हूँ जो पढ़ाई से संबंधित हो। ऐसे बिना मतलब ये वीडियो डालने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और जो पढ़ रहा है उसके पास तो 1 मिनट भी होनी नहीं चाहिए। और वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों आपको सचेत करना था। जिसके 84 83 से कम है दोस्तों उनको उम्मीद है वो छोड़ देनी चाहिए। साफ साफ बोल रहा हूँ, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अगर सीटें बढ़ती हैं तो अलग बात है, 3500 तक उनका जो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। अब जनरल के नीचे आप वो वीडियो देख लेना, मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में 1 से 1.5% से ज़्यादा अंतर है वो नहीं आएगा। अब बताने वाले तो 5-5 नंबर वो कम बता देते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रहने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5% से ज़्यादा अंतर है वो नहीं आएगा जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद आप एमबीसी की लगभग 2-3% है वो कम हो सकती है, वो आप देख लें। क्योंकि इस बार रिजर्वेशन वो एमबीसी का बढ़ा है तो इसकी कट ऑफ वो दोस्तों कम जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनकी कट ऑफ वो कम नहीं जाएगी, कट ऑफ इनकी कम जाएगी, एससी की और भी कम जाएगी और एसटी की सबसे कम रहती है, ये सब आपको पता है। तो ये है दोस्तों, मैंने पूरा एकदम समझाने का आपको प्रयास किया है। और जो समझदार है वो दोस्तों समझ जाएगा ये वीडियो है और वो कट ऑफ वाला वीडियो है, और ये दोनों देखेगा तो उसको ये पता आराम से लग जाएगा कि यार 84 तो मैं कम बता रहा हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा है वो चली जाए। और जिस प्रकार से नंबर आ रहे हैं, अब कई बच्चे बोलते हैं सभी झूठ बोल रहे हैं। अरे तो झूठ बोलने वाले आप 10%, 20%, 30% मानेंगे तो भी आपको 1000 बंदे तो मिल जाएंगे 23 जिलों के अंदर जिनके 130 प्लस हैं। तो आप कहाँ कट ऑफ को 120, 100 मतलब 22 के ऊपर लेकर आ रहे हो। थोड़ा तो आपको दिमाग का वो लगाना चाहिए। जनरल की सीटें वो 1200 सीटें होने वाली हैं, अगर सीट 3500 आती है, ये आप दिमाग लगाइए कि जो 3500 सीट हैं वो टोटल जनरल की नहीं है। एससी और एसटी आपके क्या काम आएंगी, जो मतलब जनरल कैटेगरी की है उसके ओबीसी वाली सीट क्या काम आएगी, और जो ओबीसी का है उसको दोस्तों एमबीसी क्या काम आएगी, और जो एमबीसी वाला है उसको एससी क्या काम आएगी, सीट कितनी हो जाए। तो आप ये सोचें, आपके जो मेन कट ऑफ का निर्धारण करती है वो दोस्तों जनरल की सीटें होती हैं। जनरल की जितनी कट ऑफ रहेगी उससे फिर 1-2% वो नीचे चलती जाएगी। लेकिन
3000 सीटें आने वाली हैं, आपको गणित ही नहीं आती है, कहाँ से गणित सीख के आए हो? तो दोस्तों ये बात छोड़िए, और मैंने समझा दिया है। अब जो समझदार है वो पढ़ने लगेगा, और जो इसको मतलब समझने की इच्छा है नहीं, वो फिर सेकंड ग्रेड में वापस से रोता रहेगा कि मेरी तो 200 जानी है, और 200 नंबर लेकर खुश हो जाएगा, और सिलेक्शन होने का मतलब है नहीं। दोस्तों ये डराने वाली बात नहीं है। जिस दिन सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा उस दिन मिल लेना। पेपर के ऊपर वास्तव में डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, लेकिन पेपर इस बार थोड़ा आसान मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम हो तब देख लेना, सेकंड ग्रेड का पेपर भी थोड़ा आसान होगा जैसा रेट का हुआ था। इसके पीछे भी रीज़न है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ रेट से संबंधित बात है वो की है मैंने। अब जो सेकंड ग्रेड के अंदर तैयारी करना चाहता है वो दोस्तों तैयारी शुरू कर दे, कहीं से भी शुरू करे। ओल्ड वाली बुक की पीडीएफ आपको मैथ्स की मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनकी मतलब अब फोटोकॉपी करवाएं या पीडीएफ से पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसा आप पढ़ना चाहें वैसा आप पढ़ लें, लेकिन शुरू कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।